अमावस्या के मौके पर सभी पवित्र नदियों और सरोवरों के घाट पर पुण्य स्नान शुरू हो गया। यूपी में वाराणसी के गंगा घाटों के अलावा प्रयागराज में संगम तट पर सुबह 3 बजे से ही श्रद्धालुओं के पहुंचने का क्रम शुरू हो गया। वहीं संगम पर आज शाही स्नान भी है। इसके लिए साधु संतों का जत्था विधि विधान के साथ स्नान के लिए निकल पड़ा। इस शाही स्नान को देखने के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे। एक अनुमान के मुताबिक प्रयागराज में आज 15 से 17 लाख श्रद्धालुओं के स्नान की उम्मीद है। सनातन परंपरा में मौनी अमावस्या पर पुण्य स्नान का विशेष महत्व है और आपको बता दें कि परंपरा के मुताबिक इस मौके पर स्नान और पूजा के बाद लोग अपनी श्रद्धा और क्षमता के मुताबिक दान और पितरों का तर्पण भी करते हैं। इस बार तो ये और भी खास है क्योंकि मौनी अमावस्या पर कई तरह के शुभ और दुर्लभ संयोग बनने की बात कही गई है। इसके चलते सुबह से ही पवित्र घाटों पर स्नान करने वाले श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखने को मिली। प्रयागराज में स्नान के लिए संगम तट से शुरू होकर मेला ग्राउंड तक स्नान के लिए आने वाले श्रद्धालुओं की कतार लगी है। वहीं इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता इरफान का रुख करेंगे। इरफान, मौनी अमावस्या अपने आप में खास रहती है। शाही स्नान की बात आज कही गई है, ऐसे में किस तरीके की श्रद्धालुओं की भीड़ वहां पर देखने को मिल रही है? जी बिल्कुल, आपको बता दें कि मौनी अमावस्या का पर्व आज संगम नगरी प्रयागराज में भी पूरी आस्था और श्रद्धा के साथ मनाया जा रहा है और माघ मेले का यह तीसरा और सबसे बड़ा स्नान पर्व है। और आज पूरे दिन में तकरीबन 1 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालुओं की आने की उम्मीद जताई जा रही है। और अब से कुछ दिन पहले माघ मेले के जो एसएसपी डॉक्टर राजीव नारायण मिश्र हैं, उन्होंने यह बताया कि सुबह 6 बजे तक ही तकरीबन 25 लाख श्रद्धालुओं ने गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती के त्रिवेणी संगम पर आज तक डुबकी लगाई थी। और आपको ये भी बता दें कि समझा जा सकता है कि अब तक जो 25 लाख लोग स्नान कर चुके हैं, प्रशासनिक जो व्यवस्था है वह पूरी तरीके से चाक चौबंद है। हालांकि रात के मौसम खराब है, रुक रुक कर कभी बारिश हो रही है तो कभी बूंदाबांदी का माहौल बन रहा है, बर्फीली हवा भी चल रही है, लेकिन इसके बावजूद भी जो श्रद्धालु का उत्साह है वह लगातार अपने आप में देखते ही बन रहा है। श्रद्धालु जो है अपने सिर पर आस्था की गठरी लादे हुए लगातार संगम नगरी प्रयागराज की तरफ बढ़ते चले जा रहे हैं। यूपी सरकार की बात करें तो उन्होंने इस बार के मेले को महाकुंभ 2025 के रिहर्सल के तौर पर आयोजित करने का फैसला किया है। इसी के मद्देनजर आज श्रद्धालुओं पर हेलीकॉप्टर से फूलों की बारिश कराई जाएगी और जो श्रद्धालु हैं वह अपने आप में जो है लगातार व्यवस्थाओं की तारीफ कर रहे हैं। जी बिल्कुल इरफान, ये भी खास है क्योंकि अब तक ये कहा जा रहा है कि 25 लाख से ज्यादा जो लोग हैं वो संगम पर आस्था की डुबकी लगा चुके हैं और मेले में श्रद्धालुओं के लिए बहुत ज्यादा जो इंतजाम है वो किए गए हैं ताकि किसी तरीके की, क्योंकि बहुत ज्यादा संख्या में श्रद्धालु वहां पर पहुंच रहे हैं तो व्यवस्था बहुत चाक चौबंद की गई है। आप किस तरीके की व्यवस्था वहां पर देख पा रहे हैं? जी बिल्कुल, बता दें कि जिस तरीके से लगातार सीएम योगी आदित्यनाथ खुद मेले को गाइड कर रहे हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए लगातार वो पता कर रहे हैं कि आखिर मेले में किसी भी प्रकार की कोई समस्या तो नहीं हो रही है। इसको लेकर लगातार जो ब्रजेश पाठक हैं वो लगातार ट्विटर के जरिए, ट्विटर हैंडल के जरिए लगातार श्रद्धालुओं की देख रेख की बात कर रहे हैं। हम बात करें तो लगातार जो 2025 का महाकुंभ है उसको लेकर रिहर्सल का एक तरीके से इसको देख सकते हैं। जिस तरीके से लगातार प्रशासन मुस्तैद है, चाक चौबंद व्यवस्था है, लगभग 5,000 से ज्यादा सुरक्षा कर्मी मौजूद किए गए हैं। और आपको सबसे बड़ी बात, सबसे और अहम बात बता दूं तो जो जिलाधिकारी संजय खत्री वो लगातार मेले में बने हुए हैं, जो प्रयागराज की मेला अधिकारी है वो लगातार बने हुए हैं। जो श्रद्धालु हैं उनको किसी प्रकार की कोई दिक्कत न होने पावे, इसको लेकर जो चाक चौबंद व्यवस्था है वो पूरी तरीके से चुस्त और दुरुस्त की गई है। जी बिल्कुल, और सुरक्षा के मद्देनजर शहर के संगम क्षेत्र को 10 जोन और 50 सेक्टर में भी बांटा गया है। तो जी बिल्कुल आपने सही कहा। आपको बता दें कि सबसे बड़ी और अहम जानकारी की ड्रोन कैमरे से जो निगरानी की जा रही है वो लगातार अपने आप में बेहद सुखद माना जा रहा है कि जिस तरीके से लगातार एंटी रोमिक स्क्वाड टीम उसको भी लगा दी गई है। और जो बात करें तो हम ड्रोन कैमरे अपने आप में एक बड़ा ही सराहनीय कार्य कर रहा है, लगातार लोगों की देख रेख कर रहा है, सुरक्षा में बना हुआ है। कहीं ना कहीं जो प्रशासन की जो सुरक्षा की बात करें तो उनको काफी ड्रोन कैमरे से काफी मदद मिल पा रही है। और हर एक नाके पर, हर चौराहे पर पुलिस की टीम मौजूद है। लगातार जिलाधिकारी जमीनी स्तर पर लोगों से पूछताछ कर रहे हैं और जानने की कोशिश कर रहे हैं कि जो श्रद्धालु देश विदेश से आते हैं उन्हें किसी प्रकार की दिक्कत न होने पावे। इसको लेकर जो तैयारी की गई पूरी तरीके से चुस्त और चाक चौबंद व्यवस्था की चुस्त दुरुस्त की गई है। जी
जी, चलिए बहुत शुक्रिया इरफान इस तमाम जानकारी के लिए। तो मौनी अमावस्या पर आज शाही स्नान है और ऐसे में 1 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालुओं के पहुंचने की संभावना वहां पर जताई गई है और ऐसे में सुरक्षा को चाक चौबंद रखना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि इतनी संख्या में जब श्रद्धालु पहुंचेंगे तो ट्रैफिक की समस्या भी हो सकती है, सुरक्षा को लेकर भी समस्या हो सकती है। तो इन तमाम व्यवस्थाओं को दुरुस्त किया गया है। मुख्यमंत्री खुद इनके जो इंतजाम है उनको लेकर बार बार जानकारियां जो प्रशासन है वहां से ले रही हैं, ताकि किसी तरीके की समस्या श्रद्धालुओं को वहां पर ना हो। मौनी अमावस्या का आज का दिन बहुत खास है, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि आज कई सारे दुर्लभ संयोग बन रहे हैं और जिसकी वजह से आज का दिन बहुत ज्यादा खास है और इसीलिए श्रद्धालु भारी संख्या में आस्था का जो पिटारा अपने मन में बिठाए वो पहुंच रहे हैं वहां पर। मौनी अमावस्या के मौके पर शाही स्नान करने जा रहे हैं। खबर मुजफ्फरनगर से, जहां पर भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद और खतौली से रालोद विधायक मदन भैया एक कार्यक्रम में पहुंचे। इस दौरान चंद्रशेखर आजाद और मदन के काफिले की गाड़ियों पर जमकर पत्थर चलाए गए। दोनों की गाड़ियों में तोड़फोड़ भी हुई। मंच से कुछ दूरी पर खड़ी 5 गाड़ियों से तोड़फोड़ हुई है। चंद्रशेखर आजाद और रालोद विधायक मदन भैया शुक्रवार को मुजफ्फरनगर में एक कार्यक्रम में शामिल हुए। इस दौरान गाड़ियों से तोड़फोड़ की गई। मंच से कुछ दूरी पर ही गाड़ियों के ऊपर पत्थरबाजी हुई, जिसके कारण वहां खड़ी 5 गाड़ियों के शीशे टूट गए। दरअसल बीते दिनों खतौली में उपचुनाव हुआ था, जिसमें आरएलडी के उम्मीदवार मदन भैया ने बीजेपी के प्रत्याशी को हराया था। इस उपचुनाव में चंद्रशेखर आजाद ने सपा गठबंधन का साथ दिया था। तो तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से पत्थर चलाए गए हैं, पत्थरबाजी हुई है। आरएलडी विधायक के काफिले पर 5 गाड़ियों पर यह हमला किया गया और शीशे तोड़े गए हैं। देख सकते हैं आप काफिले पर पत्थरबाजी की तस्वीरें, जिसके बाद जिस गाड़ियों के शीशे टूटे हुए हैं, ये तस्वीरें सामने आई हैं। तो इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता आदेश का रुख करेंगे। आदेश, जिस तरीके से काफिले पर हमला हुआ है, आरएलडी विधायक के पत्थरबाजी की गई है, क्या कुछ और अपडेट निकलकर सामने आ रही है? देखिए, मैं आपको बता दूं कि आरएलडी विधायक मदन भैया और जो भीम आर्मी चीफ है उनका काफिला खतौली क्षेत्र के रतनपुरी से गुजर रहा था, तभी कुछ तो सामाजिक तत्व हैं उन लोगों ने जो है वहां पर हमला कर दिया, पथराव कर दिया, जिसमें पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए आनन फानन में मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है और आरोपियों की भी तलाश जारी कर दी है और पुलिस इस पूरे मामले की तह तक भी पहुंचने की कोशिश कर रही है कि आखिर पूरा मामला था क्या। जी बिल्कुल आदेश, और इसके अलावा क्या अभी तक किसी गिरफ्तारी को लेकर कुछ अपडेट निकल पाई है पूरे जो आरोप लगे हैं पत्थरबाजी के? देखिए, पुलिस अभी, मैंने बताया कि पुलिस अभी इसमें पूरे मामले की तहकीकात कर रही है कि आखिर ये पूरा मामला था क्या, कि पथराव किस वजह से हुआ, कौन लोग थे। पुलिस पूरा प्रयास कर रही है कि उन लोगों को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए। जी बिल्कुल आदेश, क्या इन गाड़ियों में उस वक्त कोई मौजूद था जब हमला हुआ? देखिए, उस समय जो है गाड़ियों में कार्यकर्ता मौजूद थे आरएलडी के और जो आजाद समाज पार्टी के कार्यकर्ता है, क्योंकि आजाद समाज पार्टी के जो चीफ थे चंद्रशेखर आजाद वो भी मौजूद थे, तो उसमें सभी लोग मौजूद थे, तो उस समय ये हमला हुआ। जी, किसी के घायल होने की कोई खबर निकलकर सामने आई हो? देखिए, घायल होने की अभी कोई सूचना नहीं मिल पाई है, लेकिन गाड़ियों में जरूर हल्की फुल्की तोड़ाफोड़ी हुई है। जी, वो तस्वीरों में दिखाई भी दे रहा है। आदेश, बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है, लेकिन काफिले की 5 गाड़ियों में तोड़फोड़ हुई है। कार्यकर्ता उस वक्त वहां पर मौजूद थे, चंद्रशेखर भी उसमें गाड़ी में मौजूद थे। हालांकि अभी तक किसी के हताहत होने की खबर सामने नहीं आई है, पर गाड़ियां जो है उनके शीशे काफी बुरे तरीके से टूटे हुए हैं, वो आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं।